Good morning, everyone. I, Shifali, from Dips Bloomingdale's. Today, we will continue with our Unit 5 Inspiring People. In last class, we have read that Helen was very healthy child when she was born, but, but because of some unknown illness, she became deaf and blind. Then she started conversating others with sign language, but when she came to know that other siblings and her family members communicate from mouth, she started getting irritated. Then her parents found a tutor for her. What she had done for her, we will read today. To help Helen understand better, Annie took her to a water pump and let cold water run over her hand. Then she wrote the letters WATER in Helen's palm again and again. Suddenly, Helen understood the letters spelled out in her palm. Now she knew that everything had a name. She knew that water meant the substance flowing over her hand. हेलन को अच्छे से समझाने के लिए एनी उसे पानी के पंप के पास ले गई और उसके हाथ पर पंप चलाकर पानी जो ठंडा पानी था वो बहाया और उसके बाद उसने बार बार लेटर्स WATER उसके हाथ पर लिखे। एकदम से हेलन को ये समझ आ गया कि जो लेटर्स उसके हाथ पर लिखे जा रहे हैं दैट मीन्स उनका मीनिंग क्या है, वाटर। अब उसको समझ आ गया था कि हर किसी चीज़ का, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। इसी तरह WATER वाटर का मीनिंग क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इस टाइम पर उसके हाथ पर बह रहा है। Immediately Helen bent down and tapped the ground. एक्साइटमेंट में फिर हेलन एकदम से नीचे झुकी और उसने ग्राउंड को टैप किया। एनी स्पेल्ड अर्थ ऑन हर हैंड, तो उसको बताने के लिए कि नीचे क्या है उसने उसके हाथ पर EARTH अर्थ बार बार लिखा। बाय द नाइट दैट डे, उस दिन की रात तक, शी हैड लर्न 30 न्यू वर्ड्स, उसने 30 नए वर्ड्स सीख लिए थे। हेलन वॉन्टेड टू स्पीक एंड कम्युनिकेट लाइक अदर्स, वो दूसरों की तरह बात करना चाहती थी, बोलना चाहती थी। शी लर्न टू स्पीक वेन शी वॉज 10 बाय फीलिंग हर टीचर्स माउथ वेन शी टॉक्ड, उसने 10 साल की उम्र में बोलना सीखा किस तरह से, जब उसकी टीचर बोलती थी उसके माउथ को फील करके। हेलन लेटर लर्न टू रीड बुक्स इन ब्रेल, फिर बाद में उसने बुक्स को रीड करना शुरू किया किसके थ्रू, ब्रेल, जो कि साइन लैंग्वेज एक तरह से जो उनकी लैंग्वेज है ब्लाइंड के लिए, जो वो टच करके सीखते हैं। पीपल ऑफन फाउंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड हर, लोगों के लिए उसे समझना मुश्किल था। बट शी नेवर गेव अप ट्राइंग, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही ट्राई करना छोड़ा। हेलन लर्न टू रीड मैनी लैंग्वेजेस, उसने कई लैंग्वेजेस सीख ली, बोलनी सीखी। कौन कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन, ऑब्वियसली इन ब्रेल बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड, तो ब्रेल की हेल्प से, मतलब जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, डॉट्स जो बने हुए हैं, उनको टच करके। व्हेन शी वॉज 20, जब वो 20 साल की थी, शी एंटर रेडक्लिफ कॉलेज, द वुमेंस ब्रांच ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसने 20 साल की उम्र में रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन ली, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वुमेन ब्रांच थी, जहाँ पर वुमेन लड़कियाँ पढ़ती थी। शी ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में उसने अपनी ग्रेजुएशन की।
and became the first deaf blind person to earn a bachelor's degree in arts. और 24 साल की उम्र में वो पहली ऐसी इंसान बनी जो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, जिसे आर्ट्स में बैचलर्स की डिग्री मिली. She was determined to stay connected with people and the world around her. So with great effort she learned to speak. कि उसको हमेशा इस बात की इच्छा रहती थी कि वो आसपास के लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, बात करती रहे और जो भी उसके आसपास की दुनिया है उन लोगों से, इसलिए उसने बहुत एफर्ट्स लगाकर बात करना सीखा. She became so good that she started giving lectures and speeches about her life. उस अपनी मेहनत से वो इन चीज़ों में इतनी अच्छी हो गई कि उसने अपनी लाइफ के बारे में स्पीचेस और लेक्चर्स देने शुरू कर दिए. With the help of Sullivan, she wrote her first book, The Story of My Life. उन्होंने सुलिवन जो उनकी टीचर थी उसकी हेल्प से अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. इट कवर्ड हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अ 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट. इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई थी कि कैसे उसमें बदलाव हुआ बचपन से लेकर, बचपन में एक ऐसी लड़की जो डेफ थी, कोई चीज़ें नहीं समझ पाती थी, से 21 साल की कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट की लाइफ. हर फर्स्ट बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस. कि उसकी जो फर्स्ट बुक थी उसे 50 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया. शी बिकेम अ रिनाउंड ऑथर एंड स्पीकर. वो बहुत जानी मानी ऑथर और स्पीकर बन गई. शी ट्रेवल्ड टू 25 कंट्रीज़. उसने 25 कंट्रीज़ में ट्रेवल किया. स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड टॉकिंग अबाउट डेफ पीपल प्रॉब्लम, जिसमें वो लोगों को अवेयर करती थी और किस चीज़ के बारे में बात करती थी कि जो डेफ लोग हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. केलन वांटेड टू सपोर्ट अदर पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस. वो उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो उसकी तरह देख नहीं पाते थे. इन द ईयर 1915 she co-founded the Helen Keller International Organization dedicated to fighting causes of blindness and poor health. 1915 में उसने जो उसके नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसमें वो को-फाउंडर बन गई और उसने लोगों को डेडिकेट किया जो ब्लाइंडनेस, जो अंधेपन और जिनकी जो बुरी हमारी हेल्थ है उससे लड़ने के बारे में लोगों को डेडिकेट किया कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल एक्टिव इन 22 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड. आज भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो 22 कंट्रीज़ में एक्टिव है, मतलब 22 कंट्रीज़ में अभी भी काम कर रही है सिंस 1915. होप द चैप्टर इज़ क्लियर टिल नाउ. Next we will continue in the next video. Till then, take care. Have a nice day.